आज लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस अंतिम चरण में आपको बताएं, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही देखिए विजुअल्स जो है वो सामने आने लगे हैं। जो तमाम वो बड़े चेहरे, राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है, जो वोट अपना कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो पूरे देश में जिस तरीके से हीट वेव आपको बता दें, उसकी गर्मी की वजह से लोग परेशान है। ऐसे में सुबह का सही समय होता है जब लोग इसका उपयोग करके, इस्तेमाल करके आज के इस खास पर्व पर, खास दिन पर अपना योगदान कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता दें राघव चड्ढा की, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये साथ ही साथ आपको और भी जो तस्वीरें आएंगी वो आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा राज्य विधानसभा की शेष जो बची हुई 42 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी आज हो रहा है। 7वें चरण के 57 लोकसभा केंद्रों में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की 4। सीधे सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा। पहले, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और साथ ही सभी पंजाब के लोगों से वोट डालने की अपील यहां पर करते हुए, इसके साथ ही हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बशीरहाट से हमारी सहयोगी श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, गाजीपुर से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पटना से आपको बता दें थोड़ी देर में साकेत जुड़ेंगे, चंडीगढ़ से मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपको बता दें रविकांत, आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल क्या कुछ नजारा है? सुबह के 7 बज चुके हैं, पोलिंग बूथ की मैं बात करना चाहूंगी, क्या लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं? क्योंकि भीषण गर्मी भी है तो लोग ऐसे में चाहेंगे कि सुबह ही वो अपना वोट कास्ट कर ले। देखिए, पूर्वांचल की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी के बाद गाजीपुर। यहां से समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी को उतारा है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो मतदाता हैं लगभग 6:30 बजे ही पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे। आप देखिए जो कतार है वो लाइनों की लगी हुई है। सभी अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग करना चाहते हैं और गर्मी से बचने का पूरा इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग ने यहाँ पर कर रखा है। पीने के पानी की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। अब आप बात करते हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की, इस पर्टिकुलर सीट की, कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहा है। 2019 से
गाजीपुर की सीट पर बीएसपी का कब्जा था। अफजल अंसारी यहां से चुनाव जीते, बाद में उन्होंने बसपा छोड़ दिया और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है, यानी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने पारसनाथ राय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस एरिया में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है। अब उनका इंतकाल हो चुका है और उनके भाई बार बार ये आरोप लगाते हैं कि जो ओपोनेंट हैं उन्होंने उनकी एक तरीके से हत्या कराई। वो भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन दूसरी तरफ विकास भी बहुत मायने रखता है। 2019 तक यहाँ पर 2019 में जब मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव जीते, वो भारत सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद जो है बहुत सारे डेवलपमेंट के काम 2014 से 19 के बीच में कराए गए और लोगों को वो डेवलपमेंट भी चाहिए इस एरिया में। इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो विकास और रोजगार का है। इन सब के बीच में माफियाओं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो हर बार यूपी में बड़ा मुद्दा होती है, इस बार भी है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सीट पर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी बिल्कुल पार्टी की रविकांत, तरफ से आपसे चाहूंगी आप बने रहें। इस बीच जल्दी से बड़े-बड़े दर्शकों को दिखा दो, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें थी रविकांत, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और सीधे सीधे ये तस्वीरें आपको बता दें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो ये दो शख्सियत जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की, जो गोरखपुर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी का आपको बता दें जो यहां से रवि किशन दोबारा से चुनावी अखाड़े में है। इससे बीच आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें एक तरफ, दूसरी तरफ वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रविकांत, चाहूंगी आप अपने आगे की बात कंप्लीट करें। इसलिए अगर गाजीपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने पहली बार पारसनाथ राय को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज सिन्हा जो कि यहाँ के सांसद हुआ करते थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। इसीलिए बीजेपी ने उनके सबसे करीबी व्यक्ति को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ये मानकर चलती है कि गाजीपुर की सीट जो है वो जातिगत समीकरण के लिहाज से बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाओं के बेनिफिशियरी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मॉडल है, उसको ध्यान में रखते हुए कैंपेन पर फोकस किया गया है। और ये सीट वाराणसी के बाद सबसे हाई प्रोफाइल हो जाती है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि अगर गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अमूमन ये देखा गया है कि केंद्र में उनकी सरकार होती है। इस बार जनता जो है बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही। देखिए सुबह के 7 बजे हैं और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल रविकांत, आपको रोकना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ से गर्म है, लगभग क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनेंगे सबसे पहले। तो योगी आदित्यनाथ जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे गोरखपुर में और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वोट कास्ट किया इन्होंने और उंगली दिखाते हुए, यानी अपना जो अधिकार है, मत का अधिकार, आज उसे पूर्ण किया योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि राघव चड्ढा भी पहुंचे थे, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। साथ ही जो पंजाब के लोग हैं उनसे वोट डालने की अपील भी की। तो ये आज का पावन अवसर होता है जिसमें बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना चाहिए। ये सभी जो गुहार है, अपील है, वो सभी बड़े दिग्गज नेता जो है लगातार जनता से करते रहते हैं।